हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय गणित लेके आए जो कक्षा 6वीं के लिए है। और इस 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अध्याय 12 अनुपात और समानुपात के जो प्रश्न हैं उनको हल करके बताएंगे। चलिए देखते हैं अध्याय 12 अनुपात और समानुपात। इसका प्रश्न क्रमांक 1 क्या कह रहा है, देखिए। यदि दो राशियों की तुलना कितने गुना के रूप में की जाती है तो यह तुलना क्या कहलाती है। तो उत्तर हो जाएगा कि दो राशियों की तुलना कितने गुना के रूप में की जाती है तो यह तुलना अनुपात कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुपात। तो आप उत्तर में क्या लिख देंगे, हल में क्या लिख देंगे, यह तुलना अनुपात कहलाती है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देखिए। यदि दो अनुपात एक समान हैं तो वे क्या कहलाते हैं। प्रश्न है यदि दो अनुपात एक समान है तो वे क्या कहलाते हैं। तो हल हो जाएगा, यदि दो अनुपात एक समान है तो वे समानुपात कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वे समानुपात कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है, वह विधि जिसमें हम पहले एक इकाई का मान निकालते हैं और फिर जितनी इकाइयों का मान निकालने को कहा जाए निकालते हैं, ऐसी विधि को क्या कहते हैं। तो ऐसी विधि, इसका हल हो जाएगा, हम ऐसी विधि को एकिक विधि कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं? एकिक विधि कहते हैं। एकिक विधि, ऐसी विधि एकिक विधि कहलाती है। प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है, क्या निम्न राशियों, प्रश्न है क्या निम्न राशियां समानुपात में हैं। तो कौन सी राशियां, 3, 10, 15, 50, ये राशियां समानुपात में है या नहीं, हमें ये बताना है। तो देखिए इसे हल कैसे करेंगे, हल लिखेंगे 3 और 10 का अनुपात क्या हो जाएगा, 3/10 या 3:10। 15 और 50 का अनुपात क्या होगा, 15/50। अब इसको काट देते हैं हम 5 से, 5 तिया 15 और ये 50 कितने बार कट जाएगा, 10 बार। तो क्या आ गया, 3/10 यानी 3:10। तो 3:10 बराबर 3:10, दोनों कैसे हैं, ये बराबर हैं, समान हैं। अतः 3, 10, 15, 50 समानुपात है। ये क्या हो रहा है, 3:10 और 3:10 जब बराबर आ गए तो ये जो 3, 10 और 15, 50 संख्या ये काय में है, समानुपात में है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 45 मीटर, 15 मीटर और है। मैदान की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात ज्ञात करो। क्या ज्ञात करने का है इसमें, मैदान की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात ज्ञात करना है, जिसमें आपको लंबाई 45 मीटर दी है और चौड़ाई कितनी दी है, 15 मीटर। तो हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे, मैदान की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात, तो 45:15 हो गया ये। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 45 में 15 का भाग दी, 15 तिया 45, 15 एकम 15, तो 3/1। तो अनुपात क्या होगा, 3:1। इस प्रकार से आप इसको दर्शा सकते हैं। इसको डायरेक्ट भी क्रॉस कर सकते हैं, आप भाग नहीं दिए तो 15 तिया 45, 15 एकम 15। इस प्रकार से इसे भी हल कर सकते हैं। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 3:1। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में दिया, क्या अनुपात 25 ग्राम, अनुपात 30 ग्राम और अनुपात 40 किलोग्राम और 48 किलोग्राम समानुपात में है या नहीं, आपको ये बताना। चलिए 25 ग्राम अनुपात 30 ग्राम बराबर 25/30 बराबर 5/6। 5/6 कैसे आया, अब इसको क्रॉस किया हमने, किससे, 25 को 5 से क्रॉस की, 5 25, तो ये 5 बार क्रॉस हुआ और 30 को क्रॉस की, 5 छक्का 30, 6 बार। तो इसका अनुपात क्या बन गया, 5:6। फिर 40 किलोग्राम अनुपात 48 किलोग्राम, तो 40/48 लिखेंगे इसे। तो इसको भी क्रॉस करेंगे, 8×5 40, 8×6 48, तो यह 5/6 आ गया, 5:6। इसलिए 25:30 बराबर 40:48 है। ये क्या हुआ, ये बराबर आ रहा है, 5:6 और 5:6 बराबर है, इसलिए ये भी क्या होंगे, 25:30 बराबर 40:48 हो गया बराबर। फिर लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः अनुपात 25 ग्राम, अनुपात 30 ग्राम और 40 किलोग्राम अनुपात 48 किलोग्राम समानुपात में है या नहीं पूछा था। तो क्या समानुपात में है, तो आप बता देंगे है। क्यों है, क्योंकि 5:6 ये भी इसके 5:6 के बराबर है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखिए। प्रश्न नंबर 7 में क्या कह रहा है, 10 मीटर कपड़े का मूल्य ₹290 हो तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक एक नियम का उपयोग कर लेंगे यहाँ पे हम। चूंकि 10 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है, ₹290, इसलिए कितने मीटर कपड़े का मूल्य, 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकाल लीजिए। तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना हो गया, 290 भागित 10।
क्या होता है, ये 10 किस में चल जाएगा, 290 के भागित में आ जाएगा। 1 शून्य से 1 शून्य क्रॉस हुआ, क्या बचा 29, तो रुपये 29। 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है, 29 रुपये। इसलिए कितने मीटर ज्ञात करने के लिए कह रहा है, 5 मीटर कपड़े का मूल्य। इसलिए 5 मीटर कपड़े का मूल्य क्या हो जाएगा, जो 1 मीटर कपड़े का मूल्य है कितना 29, इसमें 5 का गुणा कर देंगे, 29 गुणित 5, 29 में 5 का गुणा करेंगे तो 145 रुपये आ जाएगा। अतः 5 मीटर कपड़े का मूल्य 145 रुपये है। लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः 5 मीटर कपड़े का मूल्य 145 रुपये है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, 12:8 के 2 तुल्य अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको जो 12:8 है इसके 2 तुल्य अनुपात ज्ञात करना है। तो ये 12:8 बराबर 12/8, इसमें किसका गुणा कर दीजिए, 2 का, तो 12 दूनी 24, 8 दूनी 16, तो एक तुल्य अनुपात क्या हो गया, 24:16। फिर 12:8 में 2 का ही भाग दे दीजिए, तो क्या आ गया 6, 2 का भाग 12 में दी 6 बार गया, 2 का भाग 8 में दी 4 बार गया, तो 6 भागित क्या 6/8 आया, 6/4 आया, तो ये क्या हो गया 6:4। तो जो 12:8 है उसके 2 तुल्य अनुपात क्या हो गया, एक तुल्य अनुपात हो गया 24:16, दूसरा क्या अनुपात हो गया 6:4। तो इस प्रकार लिख सकते हैं, अतः 12:8 के 2 तुल्य अनुपात 24:16 एवं 6:8 है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या कहा है, जांच कीजिए कि दिए गए अनुपात समान हैं अथवा वे समानुपात में हैं, यदि हाँ तो उन्हें सही ढंग से लिखिए। क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि दिए गए अनुपात समान हैं अर्थात वे समानुपात में हैं, यदि हाँ तो उन्हें सही ढंग से लिखिए। देखिए यहाँ पद दिया है, हाँ या नहीं बताना है, सही ढंग 1:5 और 3:15, ये हाँ समानुपात में है। क्यों है, देखिए 3 एकम 3, 3 5 15, तो 1:5 और ये भी 1:5 हो गया, और दोनों कैसे समान हैं, समानुपात हैं, इसलिए क्या है समानुपात में, तो हाँ समानुपात में है। इसका सही ढंग क्या हो गया, 1:5 समानुपात 3:15। इसी प्रकार देखिए 2:9 18:81, जैसे आप 2:9 18/81 लिख देंगे, हम ये लिख दिए 18/81। अब क्रॉस करेंगे 9 दूनी 18, 9 9 81, कितना आ गया 2:9 आ जाएगा ये। तो ये कैसे हैं, इनका अनुपात समान है। जब समान अनुपात है तो हाँ ये समानुपात में होंगे, समानुपात है, अनुपात समान है तो ये समानुपात में है। इसका सही ढंग क्या होगा, 2:9 समानुपात 18:81। इसी प्रकार नेक्स्ट अगले प्रश्न 15:45 और 5:25, जब इन्हें हम क्रॉस करेंगे तो ये बराबर नहीं है, समान नहीं है, इसलिए समानुपात में नहीं है। यहाँ लिख देंगे 15:45 बराबर नहीं 5:25। फिर इससे भी हल करेंगे 9 एकम 9, 9 3, या इसको आप क्रॉस करके देखिए तो 4 क्रॉस होगा, 4 एकम 4, 4 3 12, 1:3 बना, 9 एकम 9, 9 3 27, ये भी 1:3 बना। जब इनको हम क्रॉस किए तो हमारा 1:3 बराबर 1:3 है, तो ये क्या हो गया समानुपात में। इसका सही ढंग इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस प्रश्न को इसी प्रकार आप हल कर सकते हैं। 10/20 है तो आप 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 1/2 आ गया इसका, और 20 एकम 20, 20 दूनी 40, ये भी क्या आ रहा है 1/2, और ये दोनों कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। जब समान है बराबर हैं तो ये समानुपात में, तो हाँ समानुपात में है, और इसका सही ढंग क्या हो गया, ये हो गया। आप इसको नीचे इस प्रकार से हल करके भी कर सकते हैं, ये हमने आपको हल करके बता दी। 2:9 और 18:81, 2/9 बराबर 18/81। इसको काटे 9 दूनी 18, 9 9 81, 2/9 बराबर 2/9, ये बराबर नहीं आता, समानुपात में है। और ये जब इन्हें हम क्रॉस कर रहे हैं, हल करके देख रहे हैं, तो 1/3 बराबर नहीं 1/5 है, अतः बराबर नहीं, इसलिए समानुपात नहीं है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं और अन्य सवालों को भी हल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 और अंतिम प्रश्न है, निम्न सारणी को पढ़कर पूरा करें। इस सारणी को पढ़ना है और पूरा करना है। चलिए सारणी पढ़ते हैं हम। क्या दिया सारणी में, समय दिया हुआ है, रमेश द्वारा तय की गई दूरी और सोनू द्वारा तय की गई दूरी। देखिए 2 घंटे में रमेश कितनी दूरी तय करता है, 8 किलोमीटर, और सोनू 6 किलोमीटर। तो 1 घंटे में रमेश कितनी तय करेगा, 4 किलोमीटर। 2 घंटे में 8, तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 2 का भाग 8 में दी तो 4 आ जाएगा। फिर 2 का भाग 6 में दो 3 किलोमीटर। सोनू कितनी दूरी तय करेगा, 3 किलोमीटर। तो 1 घंटे में 4 किलोमीटर रमेश तय करता है, और 1 घंटे में सोनू कितनी दूरी तय करता है, 3 किलोमीटर। इसलिए 4 घंटे में, तो 4 चौके 16 किलोमीटर रमेश दूरी तय करेगा, और 4 तिया 12 किलोमीटर कौन तय करेगा, सोनू द्वारा तय की गई दूरी। आप इसको हल भी कर सकते हैं, यहाँ पे हमने हल करके बताया। देखिए चूँकि रमेश 1 घंटे में 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, इसलिए 4 घंटे में
4 गुणित 4 बराबर 16 किलोमीटर है। रमेश कितने किलोमीटर? 16 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इसी प्रकार सोनू 1 घंटे में 3 किलोमीटर दूरी तय करता है, इसलिए 4 घंटे में 3 गुणित 4 बराबर 12 किलोमीटर। इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 10 के साथ आपका ये अध्याय कौन सा था? अध्याय 12 अनुपात समानुपात समाप्त होता है। इसके जो प्रश्नों के हल हमने आपको बताइए आपके समझ आए हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।